मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, हम सभी पिछले वीडियो में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ चुके थे। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो हम सभी को 9वां क्वेश्चन बनाना है। तो आइए मेरे दोस्त, शुरुआत किया जाए आज की क्लास। तो मेरे दोस्त, हम सभी का पहला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है आज के वीडियो का पहला प्रश्न। 8 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 9वां प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। जिसके पास किताब नहीं है वह लिख सकते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। कोई एपी है, उसका तीसरा और 9वां पद क्रमशः क्या है? 4 और -8। तो यानी जो चीज दिया पहले लिखते चलते हैं। दिया है, क्या दिया है? चौथा पद, सॉरी तीसरा, किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। यानी तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है। और उसके बाद कहा जा रहा है इस प्रश्न में, फिर से पढ़ देता हूं मैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद जो है शून्य होगा? तो मान लेते हैं कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। nवां पद जो है वो क्या होगा? ये 9वां पद -8 है, तीसरा पद 4 है, तो कौन सा पद शून्य होगा? हमें पद तो नहीं पता, तब मान लेते कि nवां पद जो है वो क्या होगा? शून्य होगा। और यहां पर n का मान ही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। बोल रखा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो माना nवां पद क्या है? शून्य होगा। राइट, ओके। आप लिखना चाहें तो यहां पर इसे माना करके भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूं, माना nवां पद बराबर क्या? शून्य। ओके। तो ये चीजें हैं, या आप डायरेक्ट यहां से भी आप ले सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे भी दिया है, मैं आप समझ सकते हैं। क्लियर है यहां तक, या कोई दिक्कत है? क्लियर, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। तो देखिए दिया क्या है, चूंकि तीसरा पद जो है, थर्ड टर्म जो है 4 है। अच्छा, तीसरे पद के लिए साबिर फॉर्मूला क्या बनेगा? a+2d। ओके, ठीक है मेरे भाई। सनी होता तो और बेहतर होता है, नहीं चलो कोई बात नहीं। ए का तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? a+2d। ओके, तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बना? a+2d। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से किसी एक का मान हम चाहें तो क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। a बराबर निकाल लेते हैं 4 - 2d। यह हो गया समीकरण 1। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब उसके बाद और आगे क्या दे रखा है? 9वां पद दे रखा है, आपको क्या बोला जाए? -8। और 9th टर्म क्या है? 9th टर्म की बात की जाए -8। तो 9वें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा मित्र? यदि पिछला वीडियो आप देखेंगे तो 9वें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा बता सकते हैं आप भी, राइट ना? तो a+8d। सूत्र एक आपको बताया जा चुका है कि क्या बोला जाए, an बराबर जो सूत्र होता है वह होता है a+n-1 d। मैं पिछले वीडियो में समझाता आ रहा हूं। यदि जैसे आपको मान लीजिए 9वां पद बनाना है, तो 9वें पद के लिए n की जगह क्या रख दीजिएगा? 9, a+9-1 यानी 9वें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? a+9 में से गया 8d। ठीक उसी तरीके से यहां पर लिख दिया गया। 9वें पद के लिए सूत्र बन गया a+8d, ये हुआ -8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि गौर किया जाए तो a का मान क्या है? a का मान है 4 - 2d। ओके, क्लियर है? तो a का मान हम लोग यहां पे रख देंगे। a बराबर क्या? 4 - 2d + 8d बराबर -8। ओके,
आई होप कि चीजें आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए और चीजों को समझा जाए। तो -2d और +8d ये टोटल मिला के हो जाएगा 6d, और यह -8 +4 उधर जाएगा -4। इस तरीके से आप यदि गौर करें तो d बराबर क्या होगा, d बराबर -12 अपॉन -6 इज इक्वल टू 2। तो यहां से ओ धन्यवाद, शुक्रिया आपका, ये केवल 6 ही है, हम गलती से -6 लिख दिए थे, शुक्रिया मित्र। d का मान जो है, d का मान क्या हुआ, -2। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे, शुक्रिया मेरे भाई। आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का आगे क्या, देखिए आप पिछले वीडियो में समझ चुके होंगे कि यदि एपी का कोई भी प्रश्न करना है, एपी का कोई भी प्रश्न करना है, उसमें दो चीजें अवेलेबल होना चाहिए, और तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पहला चीज ए, दूसरा है डी। तो डी तो मिल गया -2, अब किसकी जरूरत है, ए। जो ही ए की तलाश में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ए के लिए क्या हो सकता है, चीजें समझिएगा। ए के लिए क्या होगा, इसलिए ए बराबर फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, ए बराबर क्या है, हम लोग निकाल चुके हैं। ए बराबर क्या, 4 - 2d। लिखना चाहे तो आप समीकरण 1 से लिख लीजिएगा ऊपर। ओके, 4 - 2d। ओके, 4 - 2 और d का मान है -2। ओके, 4 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप समझ रहे होंगे। ए का मान आया 8। ओके, ठीक है। अब ए और डी तो मिल गया, ए और डी हम सभी क्या किए, यहाँ पे पता कर लिए। अब इसी प्रश्न में बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, बोला था राइट। तो हम लोग माने थे कि nवां पद क्या है, शून्य है। तो nवां पद क्या है, माना गया है। वही n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो nवां पद क्या दे रखा है, 0। तो nवें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + n-1 इंटू डी बराबर क्या, 0। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो a का मान कितना है, a का मान है 8 + n, वैसे ही छोड़ेंगे n-1 इंटू डी का मान -2 बराबर 0। इस तरीके से जो ही आगे बढ़ेंगे, ये बचेगा n-1 इंटू -2, और ये +8 है, इधर आएगा तो -8। ओके, आई होप की चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए, ध्यान देते हैं मित्र। तो यहां पे क्या होगा, n-1 बराबर क्या होगा, -8 है, और ये देखो -2 इंटू में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ओके, आप देखिए माइनस से माइनस खत्म, और 2 से 8 4 बार में, यानी n बराबर -1 है, उधर जाएगा तो +1। n बराबर क्या हुआ, 4 1 5, यानी इस एपी का पांचवा पद जो है, पांचवा पद शून्य हो जाएगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य। चाहे तो हम सभी इस प्रश्न का जांच भी कर सकते हैं। ओके, देखा जाए और समझा जाए। पांचवा पद क्या होगा, शून्य। करके देखते हैं कैसे। तो पहला पद क्या मिला है, जांच कर लिया जाए, इसका जांच कर ही लेते हैं। ऐसे आपका आंसर हो गया, आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा पद जो है शून्य होगा, तो पांचवा पद। यदि इसे जांच करना चाहेंगे तो आप जांच मेरे साथ कर लीजिए। आइए देखा जाए कि सच में इसका पांचवा पद शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, तो पहला पद कितना आया है, पहला पद है 8, और d का मान कितना है, -2। तो d का मान -2, तो 2 है, और माइनस का मतलब बता रहा है कि हर बार उतना घटेगा। हर बार कितना घटेगा, 2 घटता जाएगा। तो दूसरा क्या आ जाएगा, 6, तीसरा क्या होगा, 4, और चौथा क्या होगा, 2, और फिर -2 करेंगे तो पांचवा 0। तो देख लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा पद शून्य हो गया। अर्थात हम सभी का जो
आंसर आया है वह बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का क्वेश्चन नंबर अगला है 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी सहज और सरल है, काफी सहज और सरल है, बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है। इसे मैं पढ़ रहा हूं, इसे सुनिएगा। हाँ, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो सार्वधातर ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। जो 7वां पद है वो 17वें सॉरी जो 17वां पद है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? 17वां पद, ओके, 17वां पद 10वें पद से, तो 10वां पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, बात खत्म। ये लाइन क्या है? दिया हुआ है, बस इतना ही दिया है। इसके बाद बोल दिया है कि सार्वधातर ज्ञात करें। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वधातर ज्ञात कीजिए। करते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिएगा। तो 17वें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 16d। 10वें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 9d अब प्लस 7 अपनी जगह पर। तो a प्लस 16d प्लस a इधर आएगा माइनस a प्लस d इधर आएगा माइनस d, 9d बराबर 7 प्लस a माइनस a खत्म, 16d में से 9d घटेगा, 7d बराबर 7। इस तरीके से d बराबर जो हुआ 7/7 अर्थात 1। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आओ आगे देखा जाए और चीजों को समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें टोटली 20 क्वेश्चन हैं। अभी 11वां चल रहा है, ठीक है, देखा जाएगा और समझा जाएगा। धीरे 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 पढ़ते जाइए, बाकी सारा चीज आसान होता चला जाएगा, बाकी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है इस चैप्टर में। ओके, मैं प्रश्न 11 बोल रहा हूं। एपी दे रखा है, एपी मैं पहले लिख दे रहा हूं। प्रश्न है 11, एपी इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका एपी? देखिएगा, 3, 15, 27, 39 और डैश 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 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद होना चाहिए जो इसी एपी के 54वें 54 54वें पद से, 54वें पद से क्या हो? 54वें पद से अधिक हो, 54वें पद से अधिक हो। कितना अधिक हो? 54वें पद से 132 अधिक है। इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? यही प्रश्न है। तो हमको मानना पड़ेगा अंततः इसका कौन सा पद 54वें पद से अधिक है। तो मानना पड़ेगा एनवा पद जो है, इसका एनवा पद जो क्या है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले तो यहां तक क्या बोला जाए, कोई एपी दिया होता तो उससे सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि 2 चीजें निकालते हैं, और वो है ए और डी। तो इसमें से निकालते हैं, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 3, और डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का मान 15 और A1 है 3, इस तरीके से हो जाएगा 12। ए और डी मिल गया। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा पद, कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। राइट, कौन सा पद 154वें पद से 132 अधिक है?
सॉरी 94वें पद से 132 अधिक है, तो माना पद बराबर n, राइट नाउ, या और भी डिटेल से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माना 54वां, माना nवां पद 94वें पद से 132 अधिक है। जो ही आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, nवें पद को कैसे डिनोट करेंगे, an से, ये तो समझ रहे होंगे, nवां पद, राइट, ओके। nवां पद क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो nवां पद जो है ये 54वें पद, 54वां पद ये हो गया, इससे क्या है 132 अधिक है, यानी ये जो nवां पद है 54वें पद से 132 अधिक है। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो nवें पद के लिए सूत्र बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी, और उस हिसाब से 54वें पद के लिए सूत्र बन जाएगा a प्लस 53d, अब प्लस 132, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो इसे करते हैं और चीजों को समझते हैं। यदि गौर करिएगा तो प्लस a और इधर भी प्लस a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैं इसे यहीं पे कटा दे रहा हूं। मुझे आशा कि आपको भी ये बातें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए प्लस a उधर जाएगा तो माइनस a, प्लस a और माइनस a खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज देखिएगा, n का मान पता करना था, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान आया है 12, ओके, 53 गुणे डी, डी का मान 12 प्लस 132 तो ये अपनी जगह पे रहेगा ही, ठीक है। 53 का गुणा 12 में करना है, 12 × 36 के 6 हाथ से लगा 3, और 12 × 5 = 60 और 3 = 63, ठीक है। और ख्याल करिएगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं आगे, n-1 बराबर क्या, ठीक है, n-1 गुणे 12 लिख ही देते हैं, एक स्टेप क्या जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल। हाँ, n-1 बराबर क्या होगा, इसको ऐड करेंगे, 6 2 8, 6 और ये 7 बटा में 12, बताइए कोई दिक्कत। आई होप की चीजें आपको भी क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। n बराबर क्या होगा मित्र, n बराबर, इसे कटाने का प्रयास करते हैं। n बराबर, पहले तो इसे कटा लेते हैं, 12 × 6 = 72, बच कितना गया 4, 4 8 पे गया 48, 12 × 4 = 48, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, 64 1 65। आई होप की चीजें आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से यह प्रश्न जो है 11 फाइनल हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है काफी दमदार सा क्वेश्चन है, करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाँ, देखा जाए और समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इस चीज को देखा जाए, समझा जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रश्न है, दो समांतर श्रेणी हैं, उनका सार्वमांतर समान है। दो समांतर श्रेणी हैं, उनका सार्वमांतर समान है। दो ठो समांतर श्रेणी है, पहले ख्याल करना, समझ रहे हो आप, दो ठो समांतर श्रेणी अलग अलग। अब उसका पहला पद क्या है ये चीज मत पता नहीं है, लेकिन दोनों का सार्वमांतर जो है समान है, यानी एक ही है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये जैसे क्या बोला जाए, 3 7 11 15 19, आप समझ रहे हो कि एक एपी ये हो गया, राइट, और एक एपी ठीक उसके बगल में ये ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो 12 16 20। आप गौर करिए, दो अलग अलग एपी हैं, लेकिन दोनों का सार्वमांतर क्या है, अंतर देखिए, इसमें भी सार्वमांतर जो अंतर आ रहा है 4 है, इसमें भी अंतर क्या है 4 है। ठीक उसी तरीके से जो प्रश्न दे रखा है उसमें क्या कह रखा है कि दो एपी हैं और दोनों का सार्वमांतर क्या है, सेम है, ऐसा ही है। तो अब क्या है, तो अब इसे हम करने का प्रयास करते हैं, चीजें ध्यान देते हैं। हम अलग अलग
2 एपी मानेंगे। उसके बाद क्या दिया कि दोनों का सार्वमांतर बराबर है, और उसके बाद कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले एपी मानना पड़ेगा। तो हम 2 एपी है तो मान लेते हैं, माना एपी फर्स्ट बराबर मान लेते हैं A1 A2 A3। अब कोई डाटा है नहीं तो अब ऐसे ही मानना पड़ेगा, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना यहाँ तक, ओके। अब दूसरा भी एपी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ओके। इसको क्या मानेंगे अपन, हम लोग AP2 मान लेते हैं। तो जब AP2 लेके चलेंगे, दूसरा एपी हो गया तो इसमें कुछ अलग मानना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बड़ा ए मान लेते हैं, A1 A2 A3 इसके पद हो गए। आई होप की चीजें आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसमें बोल रखा है कि 2 एपी हैं, तो हमने दोनों एपी को मान लिया, A1 A2 A3 और A4। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है कि दोनों एपी के सार्वांतर जो है वो समान है। 2 एपी अलग अलग तो हैं लेकिन दोनों के सार्वांतर क्या हैं, बराबर है। तो यानी कहने का मतलब ये है, चीजें आप समझिएगा कि इसका जो सार्वांतर आएगा, इसका इस वाले एपी का जो सार्वांतर आएगा, A1 बटा इसका जो सार्वांतर होगा A1 माइनस A2, सॉरी सार्वांतर निकालते हैं A2 माइनस A1, D जो है, राइट, वही किसके बराबर होगा, दे रखा है ना कि 2 एपियां और दोनों के सार्वांतर क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका सार्वांतर यदि हम छोटा d मानते हैं तो इसका भी सार्वांतर क्या हो जाएगा। यदि हम चले A2 माइनस A1, इसका भी करें तो इसका भी सार्वांतर क्या होगा, वही छोटा d ही रखेंगे, भले ही अन्य पद अलग अलग रहेंगे लेकिन सार्वांतर जो है, सार्वांतर वह दोनों क्या है, एक ही है। आई होप की चीजें आप समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दिया क्या है, दिया है कि इसके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर जो है 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी ये दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद मान लेते हैं A100, राइट, और उसका 100वां पद क्या होगा, ये होगा, कोई दिक्कत। इन 100वें पदों का अंतर 100 दिया गया है, ये चीज हमें दिया हुआ है, राइट, कोई दिक्कत। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। 1000वें पदों का, इनके 1000वें पद जो हैं, 1000वें पदों, इस वाले का 1000 पद ये हो जाएगा और इसका 1000 पद क्या होगा, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यही चीज हम लोगों को क्या करना है, पता करना है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देते हैं, बहुत धांसू सा प्रश्न है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये A100 के लिए सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 99D। पहला पद दोनों का भले ही अलग होगा लेकिन D दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक ही रहेगा। इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 99D, 99D बराबर क्या, 100। क्लियर बात, ओके। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो A प्लस 99D माइनस A, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो माइनस 99D बराबर 100। यहाँ से क्या हुआ, प्लस 99D माइनस 99D खत्म हुआ, यहाँ पे A माइनस A बराबर छोट, आप देख पा रहे हैं बराबर क्या आया, 100। इसके अलावा हम लोग कुछ पता नहीं कर पाए, आप देख रहे होंगे, इसके अलावा हम लोग कुछ पता नहीं कर पाए। तो ये अब क्या होगा, समीकरण मान के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 100वें पदों का अंतर 100 था तो उससे सॉल्व किए तो कुछ डाटा ऐसा मिला, इसके बाद कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इससे हम लोग यहीं पर मानकर आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे।
बोला है कि हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई हजारवें पदों के लिए आपको क्या करना होगा, इस 1000 के लिए क्या करना होगा, a प्लस 999d, a प्लस 999d, ये इसके लिए हो गया, माइनस करेंगे और ये है हजारवा पद, तो इसके लिए भी सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 999d, ये हो गया डाटा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, a प्लस 999d माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो माइनस a, माइनस का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 999d। आप देख रहे होंगे प्लस 999d और माइनस 999d खत्म, और आया क्या a माइनस a, वो तेरी की। अब इसके अलावा हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस a का मान हम लोग पहले से कितना ज्ञात कर चुके हैं, 100। तो यानी इसका भी आंसर क्या आएगा, 100। यानी इस प्रश्न में आपको दिखा कि यदि कोई दो एपी है और उनके समांतर जो है बराबर हैं, तो 100वें पदों का अंतर जो रहेगा, हजारवें पदों का भी अंतर क्या होगा, वही आएगा, सेम टू सेम। और ये नहीं कि केवल 100 और 1000 के लिए, यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो तीसरे पद का भी अंतर क्या बोला जाए, 100 ही आएगा। कोई भी पद लीजिए उसका अंतर वही आने वाला है। कहिए तो एक एग्जाम्पल हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, देख लिया जाए वैसा। चलो शुरुआत वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई होप की चीजें समझ में आ गया होगा। 100वें पदों का अंतर 100 था, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, उसका भी अंतर क्या होगा, 100। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, देखिए इसी चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्वेश्चन तो खत्म, राइट ना। अब ये जो आया इसको प्रैक्टिकल करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो दोस्त एक एपी है फर्स्ट, राइट ना, एपी, ध्यान देना संकटा, मान लेते हैं हम लोग क्या लिए थे, 3 7 और 3 7 11 15 19, ऐसे चलेगा तो 23, 4 4 का सर्वांतर दे दिए हम। एपी 2 ले लेते हैं, सेकेंड एपी में हम रख लेते हैं क्या बोला जाए, 12 16 20 24 28 32, डाटा ये देखिए। अच्छा दोनों एपी को गौर करिए, आप क्या दिख रहा है, दोनों एपी को गौर करिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे। यदि आप दोनों एपी को समझने का प्रयास करेंगे, शायद मैं छोटा काफी लिख रहा हूँ क्या, चलिए आगे कोशिश करते हैं कि थोड़ा बड़ा लिखे हम। ओके, क्या बोला जाए, यहाँ पे डाटा है, मैं बड़ा लिख ही दे रहा हूँ, शायद अब अंत में मुझे ख्याल आया कि बड़ा लिखना चाहिए। चलो ठीक है, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। 3 7 11 15 19 डैश करके आगे हैं, इसमें लिए थे हम लोग 12 16 20 24 और 28। ओके, 12 16 20 24 और 28। यदि अब इसमें देखो दूसरे पदों का अंतर क्या है, अंतर देखो 9, राइट। चौथे पदों का भी अंतर कितना है, 9। पांचवें पदों का भी अंतर कितना है, 9। यानी यदि 2 ठो एपी है उसका सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर क्या है, तो दूसरे पद का जो अंतर आएगा वही अंतर क्या होगा, चौथे पद के लिए भी होगा, वही अंतर क्या होगा, 100वें पद के लिए भी होगा, वही अंतर 1000वें पद के लिए भी होगा। आई होप की चीजें समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।